हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब से आरआरबी जेई की रिस्पांस की आई है, सभी बच्चों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, ये वाली शिफ्ट है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्त, अब प्रिडिक्ट कर पाना आरआरबी जेई का कट ऑफ कोई आसान बात नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि आरआरबी जेई के अंदर पहली बात तो अलग अलग जोन्स होते हैं, फिर जोन्स के अंदर भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिपार्टमेंट्स में भी आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आती है। आप देख सकते हैं एक यहां पर एग्जाम्पल की ये आरआरबी मुंबई का कट ऑफ है। रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबीटी CN3 2024, मतलब 2024 के आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का कट ऑफ है। इसमें आप देखिए अलग अलग कैटेगरीज जो भी डिपार्टमेंट से, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कट ऑफ बनती है और वो भी कैटेगरी वाइज। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि मान लीजिए जनरल की कट ऑफ 70 नंबर रहेगी, तो फिर अगर कोई बच्चा प्रयागराज में अप्लाई किया है और कलकत्ता में अप्लाई किया है, कोई बच्चा मालदा में अप्लाई किया है, तो क्या सबके लिए सेम रहेगा? नहीं। लेकिन देखिए फिर भी एक जनरल रेंज होती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अगर इस रेंज के आसपास आपके मार्क्स हैं या उससे ज्यादा हैं, तो फिर आप डेफिनेटली आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारे अलग अलग प्रीवियस ईयर के जो भी जोन्स थे, मैंने उनका एनालिसिस किया था और 2025 का जो एग्जामिनेशन है उसके डिफिकल्टी के बेसिस पे मैं आपको आज एक प्रेडिक्टेबल रेंज बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने एनालिसिस किया है वो लास्ट ईयर का 2024 का क्या कहता है कि मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, प्रयागराज, सिकंदराबाद, रांची, अहमदाबाद, आप किसी का भी देख लीजिए, ये सभी के सभी टॉप वैकेंसीज वाले जोन्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 2024 में। तो जनरल का आप देखेंगे तो लगभग 70, 74, 70, 71, 70, फिर 60 भी है, 61 भी है। ये लोएस्ट मार्क्स पर भी सिलेक्शन हुआ था। अगर आप देखोगे ओबीसी का तो 70, 74, 68, 70, 69, फिर 53 और 53, मतलब ये लगभग लगभग जनरल के बराबर ही रहता है ओबीसी का कट ऑफ। आज के समय कुछ एग्जाम्स में तो ज्यादा भी निकल जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो 65, 66, 50 नंबर भी है, 63 है, 63 है। मतलब जो जनरल और ओबीसी का है उससे आप 5-7 नंबर कम मान के चलिए ईडब्ल्यूएस का। फिर एसटी का कट ऑफ 66, 67, 60, 65, 63, मतलब लगभग लगभग दोनों सिमिलर हैं। और एसटी में 5 नंबर आप और कम कर लीजिए जो एससी के मार्क्स हैं। तो फाइनली जो प्रिडिक्टेबल कट ऑफ की रेंज है मेरे भाई, अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में 65 से ऊपर हैं, है ना, और आप ऐसे जोन्स में हैं जिनमें अच्छी खासी वैकेंसीज भी हैं, ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, तो आप डेफिनेटली तैयारी करिए मेरे भाई सीबीटी 2 एग्जामिनेशन की। ये देखिए 65 प्लस वाले जनरल में, और अगर आपके 63 के आसपास कहीं मार्क्स है, इससे ज्यादा हैं, तो फिर आप डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं। अब सर ये कौन से मार्क्स है, रॉ मार्क्स है या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है? तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, ये नॉर्मलाइज्ड फाइनल मार्क्स बता रहा हूं मैं, कि फाइनल मार्क्स आपके अगर इतने हैं तो फिर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपने जो अलग अलग वेबसाइट से उसमें डेटा डाला होगा, अपनी शिफ्ट रिस्पॉन्स की डाली होगी, वहां पे आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके पता चले होंगे। तो उसके बेसिस पे मैं यहां पर बता रहा हूं। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 60 प्लस मार्क्स पे तैयारी कर सकते हैं, और एसटी वाले 55 से 60 की रेंज, और एसटी में 50 से 55 की रेंज। अब हो सकता है कोई जोन्स ज्यादा खतरे वाले हो, जैसे कि अहमदाबाद जहां पर बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, तो वहां पर कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि इस रेंज पे सिलेक्शन हो ही जाए, लेकिन फिर भी आप एक सेफ स्कोर इसको मान सकते हैं। जैसे कि देखिए एक और चीज है, अब एसटी की कैटेगरी में कोई है, उसके 40 नंबर आए हैं, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? डेफिनेटली इसी बात है, उसका नहीं हो पाएगा। जनरल है, क्या उसके 50 नंबर पर सिलेक्शन हो पाएगा जनरल का? नहीं हो पाएगा। तो आपको इतना तो मालूम चल ही रहा है यहां से, तो इसीलिए सीबीटी 2 की तैयारी करने के लिए आप इस स्कोर को अपना रेफरेंस बना सकते हैं। और एक और चीज देखिए दोस्त, अगर आप इन सारी परेशानियों को हटा के सोचें, तो सीबीटी 2 का मतलब टेक्निकल होता है। आप किसी भी ब्रांच के हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन टेक्निकल का पेपर तो आपको हर एक पेपर में, मतलब टेक्निकल का सिलेबस तो हर एक में आएगा ही आएगा। तो अगर प्रैक्टिकली सोचे तो मेरे भाई सीबीटी 2 की तैयारी तो हर एक बच्चे को अब इसी महीने से स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे उसका आरआरबी जेईई में सिलेक्शन हो या ना हो। क्योंकि एसएससी जेईई 2026 का नोटिफिकेशन इसी महीने की 31 मार्च को आने वाला है, और आरआरबी जेईई 2026 भी इसी साल के सेकेंड हाफ में आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में देखने को मिलेगा।
तो ये दो बड़े नोटिफिकेशन से, और भी इसके अलावा काफी सारे स्टेट और पीएसयूज की वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो मेरे भाई आप ज्यादा चिंता में मत पड़िए, हर जगह अपना समय वेस्ट मत करिए कमेंट करके कि मेरा बताइए होगा कि नहीं होगा। मेरी बात मानिए, आप लोग तैयारी चालू करिए, क्योंकि तैयारी आप अगर अभी से करोगे तो आपका कहीं ना कहीं तो इस साल सिलेक्शन जरूर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो को में जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको पसंद आया हो मेरे भाई, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।